हैं कुलगाम में मजदूरों की हत्या के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक इस नरसंहार के पीछे आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर लतीफ अहमद भट्ट का नाम सामने आया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस नरसंहार के पीछे लश्कर कमांडर लतीफ अहमद का हाथ है। तस्वीरें यहां पर लतीफ अहमद की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जो टारगेट किलिंग की गई कुलगाम नरसंहार, इसमें लश्कर का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। सूत्र बता रहे आधिकारिक पुष्टि होनी अभी फिलहाल यहां पर बाकी है, लेकिन हमले के पीछे लश्कर हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। दो मजदूर जिनकी जान देखिए इस पूरे के पूरे हमले में चली गई है। कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर किस तरह से कायराना हमला यहां पर कर दिया गया। लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को निशाने पर लेकर उन्हें खत्म किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये खबरें सामने आती हैं तो वाकई में सुरक्षा बल जो है उनके अंदर बेहद ज्यादा आक्रोश, और जनता जो है वो लगातार यही सवाल करती हुई कि आखिर ये आतंकवाद बचा खुचा जो वहां पर घाटी में नजर आता है वो आखिर कब खत्म होगा, आखिर कैसे ये सर उठाने में कामयाब होते हैं, ये आतंकी कैसे इनकी मदद की जाती है। ये सारी चीजें देखिए अभी फिलहाल जांच के दायरे में है। सर्च ऑपरेशन बेहद तेजी से फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। कुलगाम का ये नरसंहार, जिससे जुड़ी हुई अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी साहिल सोहेल जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ में खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपका रुख करूंगी। साहिल हमारे साथ सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल, दुखद खबर कि दूसरे जो मजदूर जिनका इलाज चल रहा था उनकी भी जान चली गई है। ग्राउंड पर क्या हालात है, प्लीज समझाएं जरा। देखिए, कल देर शाम से जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ जिसमें दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, एक की मौके पे ही मौत हो गई, जिसको दूसरे को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भेजा गया था, और उसके बाद सिक्किम सौरा जहां पर आज उसकी मौत हुई है। ग्राउंड पर स्थिति यह है कि लगातार कल देर शाम से ही सेना का एक बड़े पैमाने पर सुरक्षा जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। भारतीय सेना के जवान आपको यहाँ पे दिखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं, और इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में लगातार ऑपरेशन चलाए गए थे। 2 दिन पहले ही बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया गया था। इससे पहले 22 जुलाई को अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ था जिसमें एक पुलिस कर्मी की मौत हुई थी। उसके बाद पूरे कश्मीर घाटी में जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, खासतौर पर लश्कर तैयबा से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स से उनको डिटेन किया गया था, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी। और इस बीच ये दूसरी बड़ी आतंकी घटना जो है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पेश आई है। एक ब्रेक क्लिन में जो ब्रेक क्लिन है उसमें ये दोनों प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे, इंतहाई गरीब थे और छत्तीसगढ़ से यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। उस बीच कल देर शाम 8:30 बजे के करीब आतंकी उसी ब्रेक क्लिन के नजदीक पहुंचते हैं। पहले इनसे वार्ता होती है, बातचीत होती है, इनकी नाम उनकी पहचान उनसे पूछी जाती है। उसके बाद उनको बड़ी ही नजदीक से AK-47 से उन पर गोलियां चलाई हैं, जिससे वो काफी गंभीर हुए। यहाँ दीपक की मौत तो ऑन सपाट ही हुई, लेकिन जो भूपेंद्र है उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भेजा गया था, वहां पर उसका इलाज हुआ। उसके बाद उसे सिक्किम सौरा श्रीनगर भेजा गया, और आज सुबह जो है वहां पर उसकी मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों को डायरेक्शंस दी हैं कि इस पूरे मामले की एक तो इन्वेस्टिगेशन हो और तुरंत से उन अटैकर्स को पहचान उनकी की जाए और उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। हमारे सूत्रों के अनुसार लतीफ भट्ट जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा है और लोकल कमांडर है लश्कर तैयबा का, उसका हाथ इस आतंकी हमले में हो सकता है, या हो सकता है कि या उन्होंने इस किलिंग के लिए अपनी OGW या किसी दूसरे आतंकी को जो है वो वर्कर्स होते हैं उनका सहारा लेते हुए पूरी रेकी करके इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया हो। सोहेल, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे हम आपका रुख करेंगे। खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राठौर सर, जब सीधे हमले, बड़े हमले करने में ये कायर आतंकी
सफल नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके अब इस तरह की घटनाओं को सरअंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ बरखा, ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है मिलिटेंट्स की वहां पर कश्मीर वैली के अंदर। मुझे याद है 90s में ये बहुत ज्यादा होता था, सेब के बागानों में, ईंट के भट्टों पर ये चलता था। 2019 के बाद से ये फिर से शुरू हुआ और इसमें लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन और ये रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से जो दूसरा है, ये इनका है। इन्होंने जो वहाँ प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें लोगों को ढूंढ के मारा, ट्रक ड्राइवरों को मारते हैं, ढाबों पे काम करते हैं उन्हें मारते हैं। ये सब चीज एक बार ये आता जरूर है और ये मुझे लग रहा था कि ये ईंट के भट्टे होंगे, उस इलाके में ईंट के भट्टे बहुत ज्यादा है। लेकिन इसे एक चीज से और जोड़ के देखना चाहिए, जो पीओके में आजकल चल रहा है उससे अपने आप का ध्यान बांटने के लिए इसे भी अंजाम दिया जा सकता है। इसका राठौर सर, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार हम बता दें कि कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों ने नाम पूछे हैं मजदूरों के और उसके बाद उन्हें पास से गोली मार दी। मजदूर दीपक और भूपेंद्र को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहां पर प्रॉपर बाकायदा पहले रेकी की गई थी, उसके बाद उनके पास पहुंचते हैं, उनका नाम पूछते हैं और बिल्कुल करीब से दोनों को, जिस तरह हमारे सहयोगी ग्राउंड से बता रहे थे, AK-47 का इस्तेमाल करते हुए भूपेंद्र और दीपक को गोली मार देते हैं। ये एक बार फिर से राठौर सर, फिर वही जो पहलगाम में देखने को मिला था, वो दर्दनाक मंजर जो कोई नहीं भूला, जिसका बदला लिया गया था आतंकी पाकिस्तान से, वही तरीका फिर से, बाकायदा नाम पूछा है इन्होंने और उसके बाद उन पर करीब से AK-47 से गोलियां दाग दी। एब्सोल्युटली, जो बता रहे हैं इसमें पीओजेके में जो चल रहा है आजकल, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किलिंग्स भी की जा सकती हैं। लेकिन ये एक बहुत पुराना ट्रेंड रहा है कश्मीर वैली में। अनफॉर्चुनेटली हर साल में कुछ न कुछ जो नॉन कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जो लेबरर्स हैं, बेचारे अपनी जान गंवाते हैं। इसमें कश्मीरी जो जम्मू से आके काम करते हैं वो भी बहुत मारे गए। अगर आपको याद हो 2019 में बैंक का मैनेजर वगैरह मारे गए थे। तो ये चलता रहता है इनका, और इसका बेस्ट तरीका ये है कि सर्च करके, टारगेट किलिंग करके ये जितने भी टेररिस्ट लीडर्स हैं उन्हें खत्म किया जाए। इसके लिए बिल्कुल भी ऑपरेशन में ढील नहीं देनी चाहिए और वो ढील देना ही घातक सिद्ध होता है। बिल्कुल, ये जो ढील दी जाती है, जिस तरह से आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं सर, और सबसे बड़ा सवाल इसके अलावा यहां पर यह भी हो जाता है कि सारी कोशिशें की जा रही है माथुर सर, सब कुछ किया जा रहा है, जो फंडिंग है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाए, जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है बॉर्डर पर वो हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो OGWs होते हैं, ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, इनकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं। ये तस्वीरें और ये खबरें बताती हैं सर। जय हिंद बरखा, देखिए बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही सटीक आकलन आपका है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो इकोसिस्टम है, नेटवर्क है, वो दशकों में तब जाकर के इन्होंने तैयार किया है, उसको कंसोलिडेट किया है, और उसको अचानक से एकदम से वो खत्म हो जाएगा, ये सोचना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा कमी आई है इस प्रकार के किन्हीं भी चीजों में, और वजह जो इस नरसंहार की रही है, वजह बिल्कुल साफ है। दो चीजें पाकिस्तान करना चाह रहा है। पहली बात, जो पीओजेके के हालात हैं वहां जिस प्रकार से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, उससे ध्यान भटकाना, और दूसरी बात, वो किसी ना किसी तरीके से ऐसा उकसावा करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत कहीं ना कहीं फोर्स हो, या कहीं ना कहीं भारत को एक इसका एक्शन लेना पड़े इसके खिलाफ, ताकि वो एक सिंदूर जैसी परिस्थिति वहां पर हो, और तमाम जो पाकिस्तान के अंदर पूरे मामला चल रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओजेके हो, वहां से ध्यान वहां की लोकल आवाम का वहां से हटे। ये उनका मकसद है। इसमें मैं आपको 100% बरखा कह सकता हूं कि मॉडस ऑपरेंडी आप देख लीजिए, तरीका देख लीजिए, ये निश्चित रूप से लश्कर का काम है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की इसके अंदर पूरा 100% हाथ है, और वो हाथ की वजह सिर्फ यही है कि
पीओजेके में बरखा अनरेस्ट का कारण यह है कि पीओजेके की आवाम देख रही है कि हमारे जो भाई बंद उस तरफ हैं वो कितना फल फूल रहे हैं, कितना तरक्की कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, उस चीज को देख रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं घात लगाने की जरूरत है। उनको ये दिखाई दे रहा था कि वहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ। तो उन्होंने टूरिस्ट पे हमला किया। तो ये तमाम चीजें आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, मैं वापस आपका रुख करूंगी सर।